अच्छा जी, तो आज बात करते हैं YouTube की दुनिया के इस सबसे बड़े चैलेंज की। 4000 घंटे। जो कोई भी YouTube चैनल शुरू करता है, उसके सामने एक नंबर पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है। 4000 घंटे। ये वो हद है जिसे पार करना बहुत से नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ख्वाब जैसा लगता है। 4000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये समझे एक दरवाजा है। एक ऐसी दहलीज जिसे पार करने के बाद ही कमाई का सफर शुरू हो सकता है। और यही दहलीज अक्सर एक दीवार बन जाती है। हमारे सोर्स में एक क्रिएटर की बड़ी दिलचस्प कहानी बताई गई है। सोचिए जरा, पूरा 1 साल गुजरने वाला था, लेकिन वो 4000 घंटों का टारगेट अब भी दूर था। ये वो प्रेशर है जिसे लातादाद नए यूट्यूबर्स हर रोज महसूस करते हैं। तो यही है वो दीवार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। एक ऐसी रुकावट जो बहुत से चैनल्स को आगे बढ़ने ही नहीं देती। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस दीवार को फलांगने का कोई शॉर्टकट भी है? तो आज हम एक ऐसे ही गैर मामूली तरीके पर बात करेंगे जो साहिर रिंद टेक्स नामी चैनल से लिया गया है। ये तरीका रिवायती रास्तों से बिल्कुल हटकर कह लें कि एक मुख्तलिफ हल पेश करता है। तो आखिर ये शॉर्टकट है क्या? इसका जो बुनियादी आइडिया है ना, वो है एक मुसलसल मोबाइल लाइव स्ट्रीम का, जिसके जरिए वॉच आवर्स खुद ब खुद जमा होते रहें। मतलब आप कुछ खास ना भी कर रहे हो तब भी। चलें, जरा इस टेक्निक को ठीक से समझते हैं। इसमें होता यह है कि लाइव स्ट्रीम के जरिए टेक्स्ट वाली तस्वीरों को स्क्रीन कास्ट किया जाता है। अब ख्याल ये है कि लोग इस लिखे हुए को आराम से अपनी रफ्तार से पढ़ेंगे, जिससे लंबे लंबे वॉच सेशंस बनेंगे और वॉच टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सुनने में तो ये काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन इस लाइव स्ट्रीम को शुरू करने से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। सोर्स के मुताबिक 2 शर्तें बहुत अहम हैं। पहली तो ये कि चैनल पर कम से कम 50 से 100 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और दूसरी सही किस्म का मवाद इकट्ठा करना, जैसे कि उर्दू कोर्स या अहादीस की तस्वीरें, जिन्हें गूगल से या इमेज सर्चमैन जैसी ऐप से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। अब आते हैं टेक्निकल सेटअप की तरफ और देखते हैं कि ये सब जुड़ता कैसे है। ये हिस्सा बहुत ही अहम है, क्योंकि सोर्स में इस बात पर खासा जोर दिया गया है कि कुछ सेटिंग्स का बिल्कुल ठीक होना लाजमी है। तो इसके 5 अहम स्टेप्स हैं। हम एक एक करके इनको देखेंगे, लेकिन 2 चीज़ें सबसे अहम हैं। एक तो ये कि स्ट्रीम को शुरू में अनलिस्टेड रखना है, ताकि सारी सेटिंग्स आराम से हो जाएं। और फिर आखिर में स्क्रीन कास्ट को ऑन करना है, जो इस पूरे तरीके की जान है। अच्छा, अब ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ 2 ऐसी सेटिंग्स हैं जहाँ अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। सोर्स में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि नो यानी नहीं वाले ऑप्शंस ही सिलेक्ट करने हैं, वरना वॉच टाइम में मसला आ सकता है। और ये है सबसे अहम नुक्ता। स्क्रीन कास्ट का फंक्शन ऑन करना लाजमी है। यही वो फीचर है जिससे फ़ोन की स्क्रीन यानी वो इमेज गैलरी बराह रास्त नशर हो सकती है। इसके बगैर ये तरीका काम ही नहीं करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तरीका वाकई काम करता भी है? हमारा सोर्स सबूत के तौर पर एक केस स्टडी पेश करता है, एक ऐसा चैनल जिसने उनके मुताबिक इसी तरीके से मोनेटाइजेशन हासिल की। इस चैनल का नाम है उर्दू लाइन हब। सोर्स के मुताबिक ये चैनल इस टेक्निक की कामयाबी की एक जीती जागती मिसाल है, क्योंकि ये चैनल अब मोनेटाइज्ड है। और ये जो डेटा है, ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी सुनाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस चैनल की लाइव स्ट्रीम्स पर न सिर्फ लाखों में व्यूज़ आएं, बल्कि इनका दौरानिया भी देखें। 7 से 8 घंटे। यही इस हिकमत अमली का सबसे अहम हिस्सा है। 7 से 8 घंटे। ये दौरानिया सुनकर ही जहन में सवाल आता है कि क्या ये वाकई इतना पीजो या आसान है? क्योंकि अहम बात यह है कि ये तरीका सेट करो और भूल जाओ वाला बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि फ़ोन कई घंटों तक सिर्फ और सिर्फ इसी एक काम के लिए वक्फ हो जाएगा। उसे मुसलसल चार्जर पर लगाकर रखना पड़ेगा, जो कि खुद एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। और यह है आखिरी और सबसे कलीदी नुक्ता। सोर्स की मिसाल के मुताबिक इस तरीके को कामयाब बनाने के लिए हर स्ट्रीम को कम से कम 7 से 8 घंटे या इससे भी ज़्यादा चलाना ज़रूरी है। तो आखिर में सवाल यहीं रह जाता है, क्या यह वाकई मोनेटाइजेशन का एक आसान पैसिव रास्ता है, या यह प्लेटफॉर्म के बनाए गए उसूलों को आजमाने की एक कोशिश है? मतलब ये एक शॉर्टकट है या सिस्टम के साथ खेला जाने वाला एक खेल?